इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायपोल के कारण अगर डायपोल रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा एक्चुअली। ठीक है, तो हमने यहाँ डायग्राम में बना भी रखा है। एक डायपोल को हमने रख लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरोज दिखा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली प्लस चार्ज से निकलती हुई होती है और माइनस चार्ज की तरफ जाती हुई होती है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ प्लस चार्ज बहुत सारा फैला हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है और माइनस चार्ज की तरफ जा रही है। ये सारे एरोज से हमने दिखा रखा है। इसमें हमने एक डायपोल भी कंसीडर कर रखा है। यह डायपोल जिसकी लेंथ 2L है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज कूलॉम्स लॉ से भाई प्लस क्यू चार्ज माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये जो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब है डायपोल का जो प्लस चार्ज है वो इस तरफ खींचेगा, उस पर कुछ फोर्स लगेगा। डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेगा, जिस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ भी F इक्वल टू क्यू ई लगेगा, यहाँ भी F इक्वल टू क्यू ई लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज का Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। हमने ये सब डिस्क्रिप्शन थ्योरी में भी बता रखा। लेट अस कंसीडर अ डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन फिगर। द फोर्स विल एक्ट ऑन द बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्ट करेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू ई। ये दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स सिमिलर इक्वल होंगे अमाउंट में, इसलिए ये एक कपल बना लेते हैं। ठीक है, और ये कपल के द्वारा लगने वाला फोर्स से टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर। एक्चुअली आर जो है ये बीच की डिस्टेंस है 2L, और साइन थीटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इसका। तो इस थीटा एंगल को रिजॉल्व करेंगे। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो इस 2L साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर हम 2L साइन थीटा ले रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा। F को रखेंगे QE के बराबर है, F QE और 2L साइन थीटा। Q और 2L को एक साथ मिलाएंगे, 2QL हो जाएगा, जो कि डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, और E साइन थीटा अलग रख देंगे। इस तरह से जो टॉर्क लगने वाला है इस डायपोल पर, वो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E साइन थीटा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क, इसलिए हमने वेक्टर लगा रखा है यहाँ P क्रॉस E साइन थीटा। अगर डायपोल को हम वर्टिकली रख दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब है ये इसका थीटा जो है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाने की वजह से इस कंडीशन में टॉर्क जो लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यहाँ लिख भी रखा मैंने मैक्सिमम टॉर्क। केस 2 कंसीडर करते हैं। यदि हम किसी डायपोल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख दें, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में रख दें। पैरेलल डायरेक्शन में रख देने पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए PE साइन थीटा पूरा 0 हो जाएगा। नो टॉर्क की कंडीशन है ये, कोई टॉर्क इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे डेरिवेशन में इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इसी डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। एक्चुअली यहाँ थ्योरी में हमने ये भी बता रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है डायपोल में। अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा, इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यदि हम इस डायपोल को पैरेलल रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें और उसको रोटेट कराएं, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स, टॉर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये टॉर्क के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी बन जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। W इक्वल टू टाउ डी थीटा।
क्योंकि इस पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है, टॉर्क को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक है। थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल है, थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल है। इनिशियल एंगल थीटा 1 से फाइनल एंगल थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दें इसको, तो मिलेगी हमें वर्क डन, और वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम टाउ की वैल्यू रख देते हैं पीई साइन थीटा और डी थीटा। पीई जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि उसे इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पीई को बाहर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस पीई इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया थीटा 1 थीटा 2, और ये माइनस अंदर भेज दिया, तो इसको उल्टा करना पड़ा हमें, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये टॉर्क, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। पोटेंशियल एनर्जी यू से प्रेजेंट करते हैं इसको, यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम रोटेशन करा रहे हैं, इस डायपोल का रोटेशन करा रहे हैं, मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर हम डायपोल को रखते हैं, अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं और इसको रोटेट कराएं 0 डिग्री से कुछ थीटा एंगल तक, या 90 डिग्री तक रोटेट करा देते हैं, केस कंसीडर कर लो 0 से 90 डिग्री तक अगर हम रोटेट कराते हैं, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा फोर्स के अगेंस्ट, टॉर्क के अगेंस्ट। ये वर्क डन किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। हमने थीटा 1 को 0 ले लिया है और थीटा 2 को 90 ले लिया है। 0 से 90 डिग्री तक रोटेट कराएंगे, थीटा 1 की वैल्यू 0 रख दिया, थीटा 2 की वैल्यू 90 रख दिया, कॉस थीटा 1 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर हम टॉर्क, यदि हम डायपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट कराएं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो पाएगी, मैक्सिमम वर्क डन हमें करना पड़ेगा, जो कि यू इक्वल टू पीई के बराबर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन होगी। ठीक है गाइज, बेस्ट ऑफ लक।